Hello bachcho, welcome back to the nutrition classes where you can study the maths with Gaurav sir. As in the previous video we had discussed about the exercise 2.1 in which we had discussed about the parabolas and the zeros of their solutions regarding that how we can find the solutions by the help of that parabola that we had discussed in the earlier class. Okay, so in our today's class we are going to moving forward in the next topic, which was the relationship between the zeros and the coefficient of that polynomial. अब बात आ जाती है रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है. कोई सोच सकता है कि ये जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच, कोएफिशिएंट के बारे में भी हम लोग इजीली तरीके से पहले पढ़ चुके हैं कि कोएफिशिएंट आखिरकार होता क्या है. स्टैंडर्ड 8 के अंदर मैंने बताया था कि जैसे कि अगर 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया हुआ है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 4, x का कोएफिशिएंट क्या है 5 और 6 का कोएफिशिएंट क्या है 6. कुछ नहीं है, मतलब वो खुद का कोएफिशिएंट खुद होता है. ओके, तो हमेशा याद रखना जिस चीज के बारे में पूछा जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर के बारे में पूछा गया व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर्स होंगे, जो भी वैल्यूज प्रेजेंट होगी एक्स स्क्वायर के साथ, वो उसका क्या होगा कोएफिशिएंट. बट अब सवाल आएगा कि सर इसका काम क्या है. कोएफिशिएंट जीरोस अलग बात हो जाती है, कोएफिशिएंट अलग बात हो जाती है. इसका मतलब क्या, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या आएगा. सबसे इजी टॉपिक बोर्ड के अंदर 2 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है. इस टॉपिक का हमेशा याद रखना. ओके, तो यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक है उसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं. अच्छा, पहले तो जीरोस निकालना तो देख लें. हम लोग एक चीज देख चुके हैं कि मतलब एक सपोज करो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है. हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड 8 के अंदर एक चीज़ पढ़ा था कि किस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, किस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं. तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे मदद करने वाला है कि फैक्टराइजेशन में हम लोग जैसे कि अगर हमारे पास सॉल्यूशंस दिया हुआ है जीरोस के 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है. ओके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हम लोग प्रूफ करने वाले हैं इन दोनों का रिलेशनशिप, जीरोस और उसके कोएफिशिएंट का. ध्यान रखना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हम लोग प्रूफ करने वाले हैं इसका रिलेशनशिप. तो बहुत इजी है, एकदम इजी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना ताकि तुम लोग को एक बार में ही समझ में आ जाए. तो पहले तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर स्टैंडर्ड 8 के अंदर और स्टैंडर्ड 9 के अंदर हम लोगों ने एक चीज सीखा था, फैक्टराइज किस तरह करते हैं, किस तरह से हम लोग फैक्टराइज करते हैं. तो यहाँ पे फैक्टराइज करना कोई बड़ी बात नहीं है. हम लोग क्या, ऐसा नंबर खोजना है जो 2 और 6 मतलब मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए -8 आना चाहिए. ओके, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 2 6 12 मल्टीप्लाई करने पे क्या है 12 आए और प्लस माइनस करने पे क्या है -8 आए. तो ऐसा कौन सा नंबर होगा 6 × 2 12 होता है और -6 -2 -8 होता है. ये हम लोग स्टैंडर्ड 8 के अंदर पढ़ चुके हैं किस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन करके उसका सॉल्यूशन फैक्टराइज कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने नंबर फाइंड कर लिया. अब इस 8x को हम लोग इस तरह से स्प्लिट कर देंगे. तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6. तो अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं आया. यही इसी तरह से करना है हमको ताकि हमारा जो क्वेश्चन हो, अगर मैं वापस से इसको सॉल्व करूं तो ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए. वो हम लोग स्टैंडर्ड 8 के अंदर पढ़ चुके हैं, तो फिर से मैं इसमें डीपली नहीं जा रहा हूँ. अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मेरे पिछले वीडियो में है किस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसमें से तुम लोग देख सकते हो. ओके, तो अब इसके अंदर हम लोग कॉमन निकालते हैं. किस तरह से कॉमन निकालना है वो भी हम लोग सीख चुके हैं. इन दोनों के अंदर कॉमन क्या दिख रहा है 2x बचा क्या x माइनस 3. इसके बाद कॉमन क्या दिख रहा है -2, अंदर क्या बचा x माइनस 3. तो बैक कॉमन क्या आएगा x माइनस 3, बचेगा क्या 2x माइनस 2. तो ये दो इसके सॉल्यूशंस निकल रहे हैं. ये क्या निकल रहे हैं इसके 2 सॉल्यूशंस. ये इसके क्या निकले 2 सॉल्यूशंस निकले. अब इसके हम लोग जीरोस फाइंड करते हैं. जीरोस कैसे फाइंड होगा, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे 2 सॉल्यूशंस निकले ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जो 2 सॉल्यूशंस निकल रहे ना, एक ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन, उसको है ना इक्वल टू 0 ले लेंगे. सिंपली हम लोग क्या करेंगे, उसको इक्वल टू 0 ले लेंगे. तो हमारा पहला इक्वेशन सॉल्यूशन आया था x माइनस 3 और दूसरा सॉल्यूशन आया था 2x माइनस 2. तो इसका x माइनस 3 को इक्वल टू 0 ले लेंगे और 2x माइनस 2 को इक्वल टू 0 ले लेंगे. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 इधर आएगा तो +3 और यहाँ पे
2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, -2 उधर गया तो +2 हो गया, और x इज इक्वल टू 2/2 बिकॉज 2 और x मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो अगर अब मैं बात करूं तो इसके जीरोस क्या निकले, एक जीरो आया अल्फा इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो हमेशा याद रखना दो जीरोस निकलते जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दो जीरोस निकलते हैं ना, जो एक को बोलते हैं अल्फा और दूसरे को क्या बोलते हैं बीटा। तो अल्फा कितना आ गया हमारा 3 आ गया और बीटा क्या आ गया हमारा 1। तो ये हमारे क्या निकाल दिया हम लोगों ने जीरोस निकाला। हम लोगों ने इस सॉल्यूशन का हमने क्या निकाला अल्फा और बीटा निकाला। अब हम लोग कोएफिशिएंट की बात करते हैं। अब कोएफिशिएंट में क्या होता है कि हम लोग को एक चीज ध्यान रखना है, इसके अंदर एक होता है सम ऑफ जीरोस और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, इतने में कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ा सा। ओके, तो यहां पे हम लोग का एक टॉपिक आएगा सम ऑफ जीरोस और एक आने वाला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का एक फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये है इसका सब फॉर्मूला। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो ये होता है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां पे ये चीज हम लोगों ने बता दिया। ओके, इसका काम नहीं है हम लोग को, इसको भी हटा देता हूं, खाली तुम लोग को एक जीरोस निकाल के दे देता हूं। इसका एक जीरो आया 3 और दूसरा बीटा आया हमारे पास 1। ओके, ये अल्फा और बीटा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं ये सम ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, जो दो जीरोस आए हमारे पास उसका सम ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, जो हमारे पास दो जीरोस निकले उसका सम। तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा इज इक्वल टू 3 + 1 दैट इज 4। सिंपल, कुछ नहीं है इसके अंदर। सम ऑफ जीरो मतलब क्या होता है दोनों जीरोस का सम 3 + 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, सिंपली अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों जीरोस का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 × 1 दैट इज 3। तो बाकी सर इसका करना क्या है, आखिरकार हम लोगों ने सिंपल निकाल दिया। तो इसका लिखने का मतलब क्या होता है, अब लिखने का मतलब समझाता हूं तुम लोग को। ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, याद रखना। ओके, तो अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट, यहां पे ध्यान देंगे। अब x का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 8 है, x का कोएफिशिएंट ध्यान रखना 8 है। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस, फॉर्मूले में था माइनस, वो माइनस लिखा। अब कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब x के साथ जो भी टर्म होगा, जो भी वैल्यू होगी वो उसका कोएफिशिएंट होगा। तो x के साथ क्या है यहाँ पे -8 है, यहाँ पे -8 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या आ जाएगा 2। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 × 4 = 8, मतलब सम ऑफ जीरोस क्या आ गया 4। अब बात आ जाती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 6। कांस्टेंट टर्म जो लास्ट वाला टर्म होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल्स नहीं लगा होता है उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो ये 6 है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो वो भी क्या है 2। तो 2 × 3 = 6। ओ व्हाट अ मैजिक। तो ये मैजिक नहीं है, सिंपली हम लोग को क्या दिया है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करने का डायरेक्टली, ना कि ये फैक्टराइजेशन करे बिना। तो अब बात आ जाती है रिलेशनशिप। तो इन दोनों को रिलेशनशिप करने वाला जो चीजें होती हैं, इन दोनों को रिलेट करने वाले को, इन दोनों को रिलेशन में प्रूव करने का है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे रिलेशन कैसे बना, यहाँ पे हम लोगों ने अल्फा बीटा निकाला, दो जीरोस निकाला, और उसकी मदद से हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ तक तुमको मेरे हिसाब से परफेक्टली समझ में आ गया होगा। तो अब देखो
इसको करेंगे कैसे? जैसे कि अगर हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपली ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कि फाइंड प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको हम लोग को प्रूव करना है, उसका रिलेशनशिप प्रूव करना है। ओके, सिंपली ये हमको दिया होगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया होगा, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? उसका जीरोस निकालना। सबसे पहला काम ये तो हमको करना ही करना है, कोई भी क्वेश्चन हो कैसे भी करके इसको हमको क्या करना है? करना ही है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका जीरोस निकाल लिया। अब क्या लिखना है हम लोग को? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? 3 + 1 दैट इज 4। ओके, अब लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 × 1 दैट इज 3। अब रिलेशनशिप क्या करेगा? अब बात आ जाती है यहाँ पे, इज इक्वल टू लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या हो जाएगा? 1। इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या हो जाएगा? 1। ओके, नाउ अब अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग तो पहला टर्म क्या होता है? माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ, इसका फॉर्मूला सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला ये है। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन अभी कर दूं तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आ रहा है? यहाँ पे 4 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ क्या एक्स क्या है? 8 है, डबल है। अगर मेरे को दोनों को परफेक्टली प्रूव करना है, इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा? दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई किया हूँ मतलब नीचे भी करूंगा। तो अब देखो, माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आ गया हमारे पास? 8 आ गया, जो कि हमारा यहाँ पे भी 8 है, इस इक्वेशन के अंदर भी 8 है। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ पे भी देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? अब देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 आ गया, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 ही है। तो हम लोग को दोनों तो सेम करना पड़ेगा ना। एक्स स्क्वायर तो दोनों ऊपर भी वही होगा, नीचे भी वही होने वाला है। तो सिंपली जो ऊपर किया नीचे वाले में भी सेम कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया? फिर से 2, और कांस्टेंट टर्म क्या आ गया? 6। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे देख सकते हैं 6। तो ये हमारा क्या हो गया? रिलेशनशिप प्रूव हो गया। सिंपली इसी तरह से करना है हम लोग को, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।